So good morning everyone. First of all, thank you for being here, for giving honor to our skills and services. There are people from different states and even different countries. आपकी वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं, आपकी वजह से ही हमारी कोई रेलेवेंस है, अदरवाइज डॉक्टर्स का कोई मीनिंग नहीं है. वी आर लाइक, जिसको कहते हैं नेसेसरी इविल है. हमारी ज़रूरत पड़ती है. कोई नहीं चाहता हॉस्पिटल में आना, डॉक्टर के पास जाना, पर कई बार ज़रूरत पड़ती है. और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन कि आप लोगों से दोस्ती इस माहौल में होती है. हैप्पी टाइम्स में नहीं मिलते हम पेनफुल टाइम्स में मिलते हैं. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेशन इज़ कि हम उस बुरे वक्त को कन्वर्ट कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू हैप्पियर एंडिंग्स. एंड वी बिलीव कि इस एंडेवर में हम, नॉट मी, माई टीम, जो सब लोग आप देख रहे हैं, मिलते रहते हैं आप, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है. इस मीटिंग का मतलब ये है कि वी आर लाइक डेमोक्रेटिक थिंग. इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है. अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी आपके सामने है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, हमारी डीलिंग्स में प्रॉब्लम है, हम अगर चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गिव सजेशंस एंड फीडबैक्स. ठीक है, तो एक एक करके सबसे बात करते हैं. सर, आपसे स्टार्ट करते हैं. अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है. मैं विकासपुरी से हूँ. जी, दिल्ली से ही. और काफ़ी देर से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं संपर्क किया कहीं से कि मैं डॉक्टर साहब का पता करूं, कोई ऐसा डॉक्टर साहब मिले मेरे को जो मेरे को ठीक करें. तो पहले काफ़ी घूमता रहा, किसी को मिला, उन्होंने बोला कि हमारे जो डॉक्टर हैं KC बिरला हॉस्पिटल में, आप उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए. फिर मैं, मेरी बिटिया, मेरी वाइफ, हम आए, इनसे मिले. इन्हें बोला आप फिक्र मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए. आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बहुत टेंशन में था. इन्होंने तो पहले मेरी टेंशन दूर की, मुझसे बुलाया, बैठाया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की. उन्होंने कहते आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आप फिट हो जाओगे, आप फिक्र मत करो, आप भागोगे, नो प्रॉब्लम. बस मैं खुश हुआ. और मैं यहाँ की साफ़ सफाई देखी इस हॉस्पिटल की, आई एम वेरी हैप्पी. इतना मैं खुश हुआ यहाँ पर आकर. हर चीज़ की ट्रीटमेंट मेरे को मिली है. अब कल से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है. और डॉक्टर साहब बिल्कुल टाइम टू टाइम मेरे को देख रहे हैं सारे. आई एम वेरी हैप्पी, सो नाइस. मुझे बड़ा अच्छा लगा ये. थैंक यू सर. आप किसके साथ हैं? ये मेरे जुआई साहब हैं. अच्छा. वो शी इज माय वाइफ. जी मैम, आप बोलिए प्लीज कुछ. हेलो एवरीवन. हेलो. पहले दिन आए थे तो डिफरेंट थी शक्ल, है ना? नहीं, वो बिटिया थी साथ में मेरे. अच्छा. जी, बस काफी परेशान थी फैमिली में, ये कहना चाहता हूं. बहुत ज़्यादा. हाँ जी, दे वेरी अपसेट, दे डिडंट नो कि करना क्या है. जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस छोटे से शब्द यही कहूँगी कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को नया जीवन देता है. थैंक यू. हाँ सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, सत्यप्रकाश त्रिवेदी. जी. कहाँ से हैं आप? हम लोग MP मध्य प्रदेश, उज्जैन से. तो इनका हिप रिप्लेसमेंट है, दोनों क्या पाँव. प्रॉब्लम क्या है? 3 साल से दोनों हिप में AVN वाली प्रॉब्लम है. तो बस इसीलिए हमारे से क्या उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं 3 साल से 4 साल से, जो पेन में है, वो अब खत्म हो जाए पूरी तरह से. जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे नॉर्मल लाइफ अपनी जिए. सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो आप? बच्चों के साथ इनका जो टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है. जो एक नॉर्मल लाइफ है, घूमना फिरना, बाहर, ऑफिस, सब कुछ एकदम छूट गया है. आपसे कंटिन्यू करिए. कितनी एज है आपकी? जी, मेरा 41 ईयर्स है. तो जैसा वाइफ ने बताया, AVN में परेशान हैं, और इस एज में सभी लोग ट्राई करते हैं जो भी अवेलेबल ऑप्शन रहते हैं नेचुरल बोन बचाने के. ऑपरेशन तो लास्ट रिजॉर्ट है बेसिकली. हाँ, तो अभी बीच में वही जैसे कि कोर्ड डिकम्प्रेशन हो गया, स्टेम सेल, सब करा चुके हैं. और बीच में कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है. कभी ऐसा भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 डेज 1 मंथ, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है. तो काइंड ऑफ एक लूप में फंसे हुए थे. सारा फोकस जो रहता है लाइफ का, आगे प्रोग्रेस करने का, सब स्टक हो जाता है.
तो बस इससे बाहर निकलना है। बिल्कुल सर। और बिल्कुल ऐसे ठीक तो करेंगे। काफ़ी डॉक्टर्स हैं अक्रॉस, हाँ, वो पर तो जो एक सब ट्रस्ट और जो सब डॉक्टर अच्छे हैं, ऐसा नहीं, सब डॉक्टर अच्छा ही करते हैं जो ट्रस्ट बना है जी। आपसे, तो बस आए तो मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो कोर डिकम्प्रेशन स्टेम सेल, इसमें काफ़ी लोग पैसा बर्बाद करते हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। इसे साइंटिफिक नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है या मेरा कोई इंडिविजुअल ओपिनियन है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि एवीएन का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, एंड दैट इज हिप रिप्लेसमेंट। ये जो सब चीज़ें हम करते हैं वो इसलिए करते हैं, जैसे आपने बताया, एवरीवन लुक्स फॉर ऑप्शन। यस। तो उसमें हम कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम रहता है लाइफ का। तो और मतलब पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा अलग है, जो आपके कई साल बड़े वाइटल है ना, जो वो लूज हो जाते हैं इस टाइम पे। अब इन सालों को महीनों में कवर कर लें। जी जी बराबर, ठीक है जी, थैंक यू। आप किसके साथ हैं? सर मैं शिफा सिस्टर के साथ में हूँ। अच्छा अच्छा। ये भी स्टाफ ही है सर फोर्टिस के, जैसे अच्छा। लास्ट टाइम जो बात हुई हमारे डिपार्टमेंट के लोग राइट राइट सर। तो काफ़ी है सर, आपका नाम सुना मैंने, तो मैं भी बेसिकली ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा। हाँ मैं अपोलो में हूँ एंड देन वो फोर्टिस में है। अच्छा। तो सर मुझे काफ़ी आपको तो पता ये पड़ा, हमारे मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि जो लोग अपोलो और फोर्टिस में काम करते हैं हमारे पास इलाज कराने आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड दिस इज ए टेस्टिमनी टू द थिंग कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो बस ग्वालियर से मुझे ही पता पड़ा कि जी, एक मेरा फ्रेंड था, तो उनके बारे में आपसे पता, तो इस कारण फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो थैंक यू सर उस चीज़। मैं अपने बेटे के साथ में हूँ। कहाँ से हैं सर आप? ग्वालियर से हूँ मैं। अच्छा, आप भी ग्वालियर से हैं? एमपी से काफी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं सर। जी। तो मैं काफ़ी दिनों से बेटे को लेके बड़ा परेशान था। करीब 12 साल की एज से मैं सर्च कर रहा था। तो उसमें कई डॉक्टर्स ने ये बताया कि एक साइड की ग्रोथ बोन को रोककर ये साल 1.5 साल में ठीक हो जाएगा, जी जी लेकिन गारंटी कोई नहीं दे रहा था। जी। मैं अपोलो में भी गया, यहाँ दिल्ली में भी दिखाया मैंने कई बार। तो कहीं काफ़ी सर्च करने के बाद फिर मैंने आपको देखा, मैंने आपसे डिस्कशन किया, आपसे 2 बार मैं मिला, तो आपने बोला कि 100% ठीक हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट पैर का कराया था तो उससे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। नौकनी की प्रॉब्लम थी? हाँ, नौकनी की सर्जरीज हो चुकी हैं? दोनों हो चुकी है, और पहला पैर बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ग्वालियर से आए हैं। और सर सर मैं गोविंद पवार हूँ सर। मैं उस जगह से हूँ जहाँ गंगा निकलती है। सर मैं देहरादून में सर काफ़ी सर्च किया अपने पैर के बारे में। मैं चाइल्डहुड से थोड़ा परेशान हूँ, मतलब पिछले 46 ईयर से हाँ। गोविंद जी लिम्प करके चल रहे हैं। इनको बिल्कुल। इंजरी हुई थी जब ये 10 साल के थे, बट ही डिडंट नो कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए। तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जी ठीक है अब मेरे को थोड़ा सा पैर छोटा है, मैं जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहूँगा। बट एट सम स्टेज जब हमें पेन होता है, देन वी स्टार्ट सर्चिंग एंड वी आर लकी टू गिव सोल्यूशन टू दीज पेशेंट्स। तो गोविंद जी को भी हम जो प्रॉब्लम है, लिम्पिंग है, शॉर्टनिंग है, उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। जी सर जी। मेरी बच्ची ने आपका वीडियो देखा डॉक्टर साहब, और मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। और मेरी बात आपसे भी हुई है। आपका जो वीडियो मेरे पास आया, आपने मेरा मन भरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मेरी बेटी को। जी सर मैंने यूट्यूब में काफ़ी मतलब सर्च किया कि बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर बाई देहरादून। तो देहरादून में तो मैक्स में हमने दिखाया था। आई थिंक किसी हॉस्पिटल का हम ऐसे नाम डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ जी। तो सर मतलब यहाँ पे आके मुझे मतलब आपकी वीडियो देख के मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यहीं पे मेरे को अपने फादर की सर्जरी करानी चाहिए। तो मैंने पापा को भी दिखाई, तो वो भी कन्विंस हो गए। तो फिर तो आपसे हम बार बार बात कर रहे हैं वीडियोस की। तो वीडियोस तो एक ऐसी चीज़ है, कोई भी डाल सकता है, लेट्स बी वेरी क्लियर। बट हम जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हम मटेरियल के साथ बात करते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड, क्योंकि वीडियोस तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो टेक्निकल चीज़ है कि कितना भी उसमें म्यूजिक डाल के सुंदर सा वीडियो बनाया जा सकता है। बट जो हार्ड फैक्ट्स हैं उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हिप्स हैं वो हमारी टीम को मिलते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कई बार सर्जरी करा चुके होते हैं, जैसे इधर शिव कुमार जी हैं, अभी आपको बताएंगे। मल्टीपल सर्जरीज होती हैं या बिल्कुल ऐसा होपलेस हो जाते हैं, तो उन केसेस को हम ठीक कर पा रहे हैं। एंड वी प्रूव एवरी टाइम, वी ट्राई टू प्रूव एवरी टाइम। वी मे नॉट बी सक्सेसफुल एवरी टाइम, बट 90% ऑफ द टाइम्स हम अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। दैट्स वाई उन वीडियोस की रेलेवेंस है। Yes, sir. अदरवाइज तो वीडियो तो कोई भी बना सकता है। हाँ मतलब मैंने ऐसी ग्रुप मीटिंग देखी थी जहाँ पे जी, पेशेंट्स अपना फीडबैक शेयर कर जी रहे थे। मैम, जी। तो मुझे लगा कि हाँ पेशेंट अपना रियल फीडबैक दे रहे बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरा इन्फ्लुएंस है कि भी आपको अच्छा ही बोलना है, हम तो ओपन है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव लगे तो यू आर वेलकम। दिव्यांश
दूसरी बार सर्जरी कराने आए। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे, मतलब सर्जरी को छोड़ के? वैसे एक्सपीरियंस पहले तो अच्छा ही है। मतलब जो सर्विसेज हैं हमारी, जो हाँ। स्टाफ हैं, आपने तो 2 बार देख लिया है, कुछ कमी ऐसी मिली जो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसी कोई कमी नहीं है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मुबस्सिर आलम है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हम अपने भैया के साथ आए हैं और मुझे एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 10 ईयर्स से है। तो बट अभी 1 ईयर से हिप जॉइंट में पेन था, तो लिम्पिंग अभी 2-3 महीने से ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो हमने यूट्यूब में सर्च किया, डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी हुई, वीडियो वगैरह बहुत हमने देखा कि एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं। हमने अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स को मतलब वीडियो इनका भेज के, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सर्जरी से पहले का भी ये रहता है और सर्जरी के बाद का भी उसी वीडियो में रिजल्ट रहता है। तो जिस वजह से उसी वीडियो में समझ में आ जाता है कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सब लोग कन्विंस हुए। तो फिर हम लोग पहले तो डरे हुए थे कि ऑपरेशन कैसे होगा, हिप रिप्लेसमेंट। तो सबका माइंड में कि अच्छे डॉक्टर हैं, आप जाइए, बिल्कुल सब लोग ने माइंड सेट किया। तो हम लोग आए हैं, कल परसों सर्जरी हुई है, होप कि अच्छे हो जाएंगे, नॉर्मल लिम्पिंग। अभी क्या क्या कर पा रहे हैं, चल रहे हैं? हाँ, अभी चल रहे सर। परसों सर्जरी हुई है, अभी नॉर्मल, पहले कल से स्टार्ट किया वॉकर से, और अभी मतलब हल्का सपोर्ट लेके भाई के सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं। हाँ, सीढ़ी भी कल फिजियोथेरेपी रवि सर के द्वारा चढ़ाए गए थे। गुड। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि हम फास्ट रिकवरी दें, और जैसे कि जो भी नई टेक्निक आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। जैसे हम पहले सिर्फ MIS कर रहे थे, आजकल हम MIS DA भी कर रहे हैं, अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हम अपने पेशेंट को लेटेस्ट चीज़ों के साथ अपडेट रखते हैं। कोई भी नया इम्प्लांट आता है, वो अच्छा है नहीं है, उसका भी रिव्यूज़ हम देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कुछ चीज़ों की, दे मे नॉट बी वेरी गुड। तो ये हमारी ड्यूटी है कि आपको ट्रांसपेरेंटली बताएं। जैसे ड्यूअल मोबिलिटी की बात हुई थी बीच में, दैट वाज नॉट ए गुड इम्प्लांट, तो हमने ओपनली बताया विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, और उसकी वजह से कई कंपनीज ने उस इम्प्लांट को रिकॉल कर लिया है। वो इम्प्लांट धीरे धीरे बंद हो गया है। वो महंगा इम्प्लांट था और अच्छा भी नहीं था। तो हम हमेशा आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट है। जी, शिव कुमार जी। इसमें बोलना है बस आपको। क्या बोलना है? बस पास में रखिए ऐसे। मुझे तो ये बोलना है, मैं 4 साल से आज परेशान था बहुत। शिव कुमार जी कहाँ रहते हैं? वैसे मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, हल्द्वानी गाँव है। जी जी। उसमें मकान बना के अपना रहने वाला मैं कानपुर का हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं 4 साल से एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हाँ जी हाँ। जब मैं चोट लगी थी, जब से बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने, चेक करवाया, उन्होंने कुछ नहीं, बाल सा है हल्का सा, वो अपने आप सही हो जाएगा, ये बात बता दी। फिर मैं काफ़ी 4 साल से परेशान रहा, दर्द होता था, अपनी दवाई खा के गुजारा करता था। फिर अभी पीछे 1.5-2 महीने पीछे में फिर चोट लग गई, दूसरी बार फ्रैक्चर। हाँ। फिर मैं 1.5 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहा मेरे पैर पे। जब प्लास्टर चढ़ा रहा तो अब लड़के मैंने कहा, तो ये बोला बेटा आपका मिलने आया। हाँ, बेटे ने कहा, ये बड़ा क्लासिकल केस है। बेटे ने कहा कि इस उम्र में शिवकुमार, मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देखो, मैं जो तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहाँ चलूँगा। ठीक ठीक। मुझे सही कराना तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा पड़ा रहने दो। जी। फिर इन्होंने मुझे ले जाके डॉक्टर साहब से बात कराई, आए मिले। शिव कुमार जी, खास बात है, इस उम्र में 2 बार फ्रैक्चर हुआ। एक बार एस्टेबुलम का फ्रैक्चर हुआ, फिर फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, और दोनों बार इनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि ऑपरेट होना चाहिए था। तो पिछले 2 महीने से प्रैक्टिकल बेड पे हैं, मतलब बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे, नहीं, सब कुछ बेड पे कर रहे थे 2 महीने से। और इस एज में अगर हम पेशेंट को बेड पर रखेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड उन्होंने होप छोड़ दी थी, उनको मतलब सबने मना कर दिया था कि आपका 2 फ्रैक्चर हैं, आपकी एज ज़्यादा है और आप कभी नहीं चल सकते, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट लकीली उनका बेटा हमारे पास आया, देन वी रियलाइज्ड कि ये तो बहुत ही सिंपल केस है। जी जी बोलिए। जी, फिर मैं सर से मिला, कांटेक्ट किया, अपने फ्रेंड को लेके पहुंचा, तो सर ने कहा कि अगर आप ऐसे ही लिटा के रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर चलाना चाहते हो तो नेक्स्ट डे ही लेके आ जाइए आप। तो मैंने कहा जी सर, मैं पहुंचता हूं। और पापा को वीडियो कॉल के लिए सर को बोला कि सर पापा को थोड़ा वीडियो कॉल पे कंसल्ट कीजिए। सर ने तुरंत कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। वीडियो कॉल पे किया, पापा से बातचीत की, उनकी बीमारी को समझा, और फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा सर आपसे तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। सर ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, फ्रैक्चर है, आप लेके आइए, जो भी आपका डिसाइड होगा तुरंत हम
पापा को चलाएंगे और चीज़ें करेंगे। हम अपॉइंटमेंट की वेट नहीं करते क्योंकि फ्रैक्चर पेशेंट बहुत पेन में होता है, तो हम जितना जल्दी अपॉइंटमेंट होती है हम दे देते हैं। फिर ट्यूसडे को पापा की सर्जरी हुई थी, नेक्स्ट डे पापा चलने लगे हैं, काफ़ी खुशी हैं और मोटिवेशन काफ़ी हो गया पापा को अब। तो इस एज में जैसे हम पेशेंट को पैरों पे खड़ा करते हैं तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। ही वाज ऑन बेड प्रैक्टिकली एंड विद इन 24 आवर्स ही वाज वॉकिंग। यस, यही कहना चाह रहा था। बहुत अच्छा लगा पापा को और काफ़ी खुश हैं सर्विस को देख के, चीज़ों को देख के, डॉक्टर साहब से बात करके। हमारा स्टाफ ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। टाइम पे जब आप कॉल करते हैं तो आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल सर, टाइम पे आ रहे हैं, सर्विस मिल रही है, चीज़ें और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फीलिंग हुई जी। थैंक यू सर। लक्ष्मण, नमस्कार सर। कहाँ से हो लक्ष्मण? सर मैं ब्रजवासी हूँ और मैं रहता हूँ होटल में हूँ। तो मैं जैसे खेलते समय मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता था, तो मैंने बहुत बार दिखाया। कितनी बार डिसलोकेट हुआ था? कम से कम 15-20 बार अपना आप चढ़ा लेता था। फिर मैंने इसका वो MRI करवाई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसकी सर्जरी होगी। उन्होंने बोला था कि सपोर्ट्स वाले किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं अपने यहाँ भी बहुत हॉस्पिटल फरीदाबाद भी यहाँ भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि इसका मतलब ऑपरेशन ओपन सर्जरी होगी। ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि आजकल शोल्डर और नी की जो मैक्सिमम सर्जरीज हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक होती है। अब तो हम स्पाइन भी एंडोस्कोपिक करते हैं, तो इसमें कोई ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। ये एक टिपिकल कंडीशन है जिसमें बच्चों का एक बार शोल्डर डिसलोकेट होता है तो बार बार डिसलोकेट होता रहता है। हाँ, बार बार डिसलोकेट होता है, इतना खराब हो जाता है कि वो अपने आप ही उसको सेट कर लेते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन ये गलत है, उसको इलाज कराना चाहिए क्योंकि आजकल ओपन नहीं कर कुछ भी करना। इनको मुश्किल से 2-3 स्टिच लगे हैं अलग अलग, वो एंडोस्कोपिकली काम हो जाता है। सर ने बहुत अच्छे से समझाया। सर ने कहा टेंशन मत लक्ष्मण, हो जाएगा ठीक। तो मैं आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सर की वजह से, और बहुत बढ़िया स्टाफ यहाँ का, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। लक्ष्मण का इतना मन लग गया कि कल डिस्चार्ज कर रहे थे, बोला नहीं मैं एक दिन और रुकूंगा यहाँ। बहुत 5 स्टार जैसी रेटिंग है, बिल्कुल बहुत अच्छा हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी आदमी ज्यादा नहीं रुकना चाहता, पर हमारे पेशेंट जाना ही नहीं चाहते। हाँ सर, बहुत अच्छा, बहुत साफ सफाई का ध्यान, बहुत स्टाफ हर 5 मिनट कह रहे हैं मैं भी नहीं जाऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी वाइफ के 3 साल से प्रॉब्लम थी, जो सोने में इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने पे मुझे उसके लिए सोल्यूशन मिल गया, रिप्लेसमेंट हुआ है और इस टाइम पर बेटर फील कर रही हैं। जो डॉक्टर ने अभी 3 साल से उनको है सिर्फ जो भी सोल्यूशन दिया मिल नहीं पाया। रात भर में भी वो परेशान रहती थी। अब इस टाइम पे जो ऑपरेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सो रही हैं सुकून से। मतलब सो भी नहीं पाती थी? जी, सो भी नहीं पाती थी। Agos, you can speak English? No. Agos हमारे पेशेंट हैं जो अफ्रीका से आए हैं। Which country you are from? Eritrea. From Eritrea country है, it is between Sudan and Ethiopia. Ethiopia. It's a small country and he is from that place. इनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, जिसकी वजह से इनका हिप फ्यूज हो गया है, इन्फेक्शन है। बड़ा क्लासिकल केस है। आए थे हिप रिप्लेसमेंट के लिए, बट क्योंकि इन्फेक्शन है तो हम पहली स्टेज में इनका इन्फेक्शन क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद ये 6 महीने के लिए वापस चले जाएंगे। जब इन्फेक्शन ठीक होगा फिर इनको वापस बुला के हम रिप्लेसमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ये मेरे डैड का पहले ऑपरेशन हुआ था, फिर उनको काफ़ी पेन रहता था। जी जी जी। तो पहला वाला भी ऑपरेशन सही था, फिर डॉक्टर साहब ने फाइंड आउट किया कि कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जो पहले वाले ऑपरेशन में जो हल्की फुल्की दिक्कत थी वो भी आपने सही किया, और नया ट्रीटमेंट जो है मनोज जी, हाँ आज उनकी सुबह सर्जरी की है हमने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये हमारे पास आना चाहते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो कहीं और ऑपरेशन करा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब हमने उसको सुधारा है, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ठीक होंगे। कहाँ रहते हैं आप लोग? पटना। पटना से आए जी जी। नहीं आप ही बोलिए पहले। नहीं, उनको बोलना चाहिए ना। हेलो एवरीवन, हमारा नाम निशा सुब्बा है, फ्रॉम दार्जिलिंग। हमने आपका यूट्यूब में देखा है और क्या बात। आपको क्या प्रॉब्लम, शुरू से बताओ क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गिर गया था 4 महीने जी से पहले, और घर में बैंडेज किया था, घर पे लेप बैंडेज लगा था, और अभी ठीक नहीं चल पा रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर हिंदी में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया। तो इसमें छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा, इनको फ्रैक्चर नेक फीमर था, किसी ने बताया कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो जैसे एवीएन के लिए सर्जरी जरूरी है, इसीलिए फ्रैक्चर नेक फीमर सेम पैटर्न पे फ्रैक्चर नेक फीमर का सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है।
यही एक ऐसा फ्रैक्चर है, ये चाहे 1 साल के बच्चे में हो या 90 साल के आदमी में हो, सर्जरी होगी। फ्रैक्चर नेक फीमर इज वन फ्रैक्चर विच ऑलवेज रिक्वायर सर्जरी, अदरवाइज कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इनके साथ यही हुआ एंड शी इज अ यंग पेशेंट। तो अब वो फ्रैक्चर अब जुड़ तो नहीं सकता है, बट विल रिप्लेस द हिप एंड शी विल बी वॉकिंग अगेन फ्रॉम टुमारो। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें, आप तो बहुत वाइटल हैं, ये हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैं भी एक एसएन हॉस्पिटल में करती हूँ फरीदाबाद में, और मेरे जो भांजी है तो सर के हॉस्पिटल को बहुत पसंद आया कि 1 महीने से वो देख रही थी, तो कहने लगे नहीं यहाँ पे करेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने सर से पूछा, सुमित सर से पूछा, संदीप सर से पूछा कि सर ऐसी बात, कोई नहीं वो भी होते अच्छे हैं, मतलब अच्छा लगा, मतलब आके थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग जरूर हुआ था। कुछ शिकायत थी, प्लीज शिकायत हो गई थी कि 1 बजे से मतलब बिठाया, तो हमें कहा कि इतना तो नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो हमने 7 बजे अमाउंट के लिए मतलब बोला कि मतलब बेड नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा था। फिर सर ने बोला कि मैं दूसरा कर दूंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेटिंग का थोड़ा सा इशू है, वेटिंग तो होता ही है, अपॉइंटमेंट में भी हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और एडमिशन में भी है, इसी सब वजह जगह है। नहीं, आपकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए हमारी दूसरी बिल्डिंग बन रही है, बाय जनवरी विल बी शिफ्टिंग टू दैट बिल्डिंग, इसी हॉस्पिटल के पार्ट है, दूसरी टावर हमारी बन रही है, तो आई थिंक वो बेड का इशू तब तक हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई नहीं, वो जरूर पूरा होगा आपका। जी जी, और होना भी चाहिए, है ना, और आप अच्छे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, बेटर, और आगे भी आप बढ़ोगे, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, हो सके तो मैं भी शायद आपको साथ दूंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, मैं असम से आया, गोलाघाट से। गोलाघाट मुझे याद है। हाँ, मेरा नाम है इनके, आपके फादर है? वो हमारा बहन, अच्छा, जी जी, हमारा नाम लीलाकांत गुगे है जी। वो तो दीदी का साथ में आया है जी, साथ में। ये अस्पताल का तो सर्विस अच्छा लगा जी, वो अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, मैं असम से गोलाघाट से आया हूँ। सर के वीडियो मेरा पुटी ने देख देख के सर माने माइसन सर माने কি কম মই মানে ভালকে आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। মানে ভগৱান নিচিনাকৈ মানে আপোনাক মানে সেইকাৰণেই মানে মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ মানে আহিছে যাতে তেওঁ ভাল হয়। এইবাৰ হতে 3বাৰ অপাৰেশ্যন হৈছে আপোনাৰ ওচৰত, এইবাৰ 3বাৰ হৈছে, মানে যাতে ভাল হয় সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ, সেইটোৱে মোৰ কামনা। আপোনাক आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपका वीडियो देखा है इन लोगों ने, वीडियो देख के उससे पहले 3 बार सर्जरी हो चुका था। 3 बार सर्जरी हो चुका। हाँ, तो लास्ट यहाँ पे आए हैं, ये होप कर रहे हैं कि यहाँ पे ठीक होके जाए। अभी ओटी में ही है। जी जी, प्रदीप जी को हमने ओटी में लिया, उनकी सर्जरी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कोइंसिडेंटली इनका हिप का प्रॉब्लम था, लेकिन जब एग्जामिन किया कल, हाँ एमआरआई किया, तो पेशेंट से ना इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जब पेशेंट को कंफर्टेबल करते हैं ना, वो 4 चीजें और बताता है आपको। जब हम एक डॉक्टर की तरह मिलते हैं ना, तो पेशेंट आपको टू द पॉइंट बात बताता है। व्हेन यू कनेक्ट विद द फैमिली, तो कल इनके साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ भी पेन होता है और उसमें कुछ मेरे को ना टिंगलिंग सी लग रही है। तो हमने कल रात को ही इनका एमआरआई किया, तो पता चला कि हिप के साथ साथ स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, और आज हम दोनों ही सर्जरी एक साथ कर रहे हैं। तो ये चीजें ना आप लोगों की बातों से ही निकल के आती हैं, तो इसलिए ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। पेशेंट अपने घर की भी बात बताएगा, अपने आसपास की बताएगा, हिस्ट्री भी बताएगा, तो हमें एक एक्चुअल पिक्चर भी मिलती है कि हम किस तरह की फैमिली से डील कर रहे हैं। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार सोशल इश्यूज होते हैं, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी का बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब यहाँ तक कि मैरिटल इश्यूज भी कई बार डिस्कस होते हैं। हमारे यहाँ एक लेडी आई थी एक बार, उनको दोनों तरफ एवियन था, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, उनका डिवोर्स हो गया, फिर वो ठीक हुई और उनकी रीमैरिज हुई। तो हमें यहाँ तक भी कनेक्ट होना पड़ता है। एक हमारे पंजाबी बाग का ही बच्चा है, ही वॉज 30 ईयर, 28 साल में उनकी शादी हुई थी, उनको फ्रैक्चर हुआ, हिप खराब हुआ, दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम्स। अभी गुरुद्वारे में उनकी दोबारा शादी है बच्चों की, मैं भी गया था शादी में, मेरे पड़ोस के ही लोग हैं। तो इस तरह की लोग चीज़ें भी हमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। तो मतलब हमारे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि फैमिली का जो पूरा फ्यूचर और कोर्स ऑफ एक्शन आगे जो रहेगा ना सारा, इंक्लूडिंग फाइनेंसेस और बच्चों का, हर चीज़ इस सर्जरी पर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही वाइटल चीज़ है हर फैमिली के लिए। जी जी, हाँ बेटा बोलो। हेलो,
मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। माय नेम इज शिफा। कहाँ से? ग्वालियर से? यस सर। हाँ मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ। जी जी। हाँ, नर्स हूँ। मेरे को 6 मंथ पहले से पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा क्या ऐसे नॉर्मल हो रहा है। फिर मैंने फोर्टिस में भी दिखाया तो उन्होंने नॉर्मल दवाई दे दी 7 डेज़ की, नहीं आराम मिला। फिर मैं घर गई थी उस टाइम पे, मैंने अपोलो में दिखाया। वहाँ पे मेरे एक डॉक्टर हैं आवास, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मुझे फुट ड्रॉप हुआ था तो सर मुझे देखते रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्ट तुम MRI कराओ। मैंने MRI कराया, फिर उसमें पता चला मुझे एवियन है। फिर वहाँ के एक ऑर्थोपेडिक को दिखाया, मानसू सर को, उन्होंने मुझे बोला ऑपरेशन के लिए। फिर मैंने मतलब एकदम डर गई, मुझे लगा ये क्या था। फिर मैंने दिल्ली में कुछ डॉक्टर को दिखाया, फोर्टिस में दिखाया। मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एक डॉक्टर, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट ये बोल दिया कि मुझे नहीं पता ऑपरेशन के बाद आप चल पाओगे नहीं चल पाओगे। फिर मेरे एक फ्रेंड है अंकित, उन्होंने आपसे ऑपरेशन कराया था, मैं उनसे मिली, फिर उन्होंने आपके बारे में बताया। फिर मैं आई। तो हमें ना पेशेंट को उम्मीद देनी है। पेशेंट को अगर हम ही कह दें कि पता नहीं जी क्या हो पाएगा, वो गलत है। तो हाँ, अगर मान लो मेरे फील्ड का काम नहीं है तो एटलीस्ट आई कैन रेफर यू टू द राइट पर्सन, क्योंकि हमारे पास पोलियो के पेशेंट आते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट आते हैं, जो हम नहीं करते हैं, बट वी नो कि किस जगह उनको जाना चाहिए ताकि उनका पैसा खराब ना हो, टाइम खराब ना हो। लेकिन ये कहना कि नहीं आपका तो होपलेस है, आप तो घर जाइए, वो ना बहुत डिस्करेजिंग हो जाता है। फैमिली बड़ी उम्मीद से आती है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको एक रास्ता दिखाना हमारा काम। अभी कल ही की बात है, उनको बड़ा रेडिएटिंग पेन हो रहा था लेग में, हमें लगा उनकी स्पाइन सर्जरी करनी है, लेकिन मुझे डाउट हुआ, हमने उनका CT एंजियोग्राफी कराया, पता लगा उनकी एओर्टा में ब्लॉकेज है और उनका ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। तो कल हमने उनको वैस्कुलर सर्जन के पास भेजा है, तो वो ठीक हो जाएंगे। वो इतनी जगह घूम चुके थे, बिल्कुल होपलेस थे। तो मैं ये कहूँ कि नहीं जी आपका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही मतलब बनता नहीं है ये कहना। पेशेंट उम्मीद लेकर आता है। जी जी, ये चीज़ फिर आपने, मैं उस दिन आई थी तो मैं मतलब मेरे माइंड में ये था कि अब तो मेरा फ्यूचर भी खत्म हो, मतलब मेरे बहुत डर गई थी मैं। जी कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप देखना कुछ ही महीनों में आप वापस काम करोगे, ठीक है, और जो जो लाइफ में आप करना चाहते हैं विल मेक श्योर कि आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी। जी आप बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खलीलुल्लाह है, मैं दार्जिलिंग से आया हूँ, ये निशा सुब्बा के साथ में। जी सर। और ये पहले सीढ़ी से गिर गई थी और इनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था सर। हाँ। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम सर, दांत नहीं है सर, थोड़ा बच्चा वो नहीं कोई बात। जी सर। और ये बेचारे ये इनको पता नहीं था, ये यूट्यूब पे कभी देखी हुई थी ये आपकी वीडियो सर, तो बाद में इसने मुझे भेजा सर, तो बाद में मैंने भी देखा, मैंने आपको आपके सर मैंने देखते ही मैंने पहचान लिया सर, आप एकदम कमाल के इंसान हो सर। जी सर। फिर इसके बाद सर आपका कमेंट वगैरह भी मैंने देखा यूट्यूब में, आप सर बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं सर, एकदम कसम से बोला सर। मैंने अब आप तक का डॉक्टर मेरे कहे, मैं सऊदी में भी जॉब कर चुका हूँ सर। रिजल्ट देंगे तो पता चलेगा। जी सर, सऊदी, दुबई, अम्मान, कतार सब जगह मैं जॉब कर चुका हूँ सर, मगर आप जैसे डॉक्टर मैंने अभी तक देखा नहीं है सर, मैं सच में बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकास है, हम मेरठ से आए हैं। मेरे साले को फीमर फ्रैक्चर हुआ था 2-2.5 साल पहले और उसको AS का भी प्रॉब्लम है। तो हम आसपास के सभी जगह घूमे हुए थे, तो फिर एक बार डॉक्टर साहब का वीडियो भी देखा, तो डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बोलते हैं ना वही करते हैं, मतलब अगर बोलेंगे नहीं ये है तो ऐसे ही करेंगे। हमने इनसे सब पूछा क्योंकि लड़के की उम्र कम है, उसको AS का भी प्रॉब्लम है। कितनी एज है उनकी? उनकी 29 साल है। तो मेड लाइफ के बारे में पूछा कि दोनों हिप रिप्लेसमेंट होने हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसा इशू, तो इन्होंने सब खुल के बताया कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। तो बताया कि मेड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा क्या है, इन्होंने बोला कि मतलब सर जी सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही बोलते हैं नहीं इतना घंटा लगेगा, आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। इन्होंने बोला देखते ही मतलब बोला कि 1 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हिप रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, पेल्विक टिल्ट है वो भी सीधा कर देंगे 1 घंटे के अंदर। और जो बोला था मतलब वही किया, और इन्होंने काफ़ी टाइम लिया। वैसे तो इनका बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन इन्होंने मतलब जल्दबाजी नहीं की, एक दिन किया, एक दूसरे दिन किया उसी कोस्ट में। और मतलब क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम था, हीमोग्लोबिन कम था उनका। एक ही बार में 2 सर्जरी हमारे एनेस्थीसिया लोगों ने, जो एनेस्थीसिया की टीम, उन्होंने मना किया कि एक साथ मत कीजिए, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया बीच में एंड देन वी ऑपरेटेड द अदर साइड। 8.9 था शायद उनका हीमोग्लोबिन। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऑपरेशन भी ना कराओ तो एक बार डॉक्टर साहब से आके खाली कंसल्ट कर लो। मतलब आप बोलोगे कि आधी बीमारी तो
ठीक हो जाएगी। सही में जब से हम इनसे मिल के गए तब से मतलब हम इनके वीडियो भी देख रहे थे, और जो पैसे जब हम आए थे उस टाइम पे जो पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला था उसका नंबर भी लिया कि देखते हैं उनका क्या आता है। तो बोले कि हमें तो अगले दिन ही उन्होंने चालू मतलब सीढ़ियों पे चढ़ा के दिखाया और वो घर से घुमाया, तो सबका यही रिव्यू था। तो फिर हम इधर ही आए और जैसा बोले थे मतलब वैसे ही करते हैं ये। तो हम एनकरेज करते हैं कि आप लोग आपस में नंबर शेयर करें। जैसे इन्होंने बोला था कि 1 घंटा, तो फिर मैं पूछा कि share डॉक्टर साहब 1 घंटा क्यों बोलते हैं? बोले ये कि जो पेशेंट है वो पहले से ही घबराया हुआ है, अगर उसको बोल देंगे नहीं ऐसा होगा 4-5 कितने भी घंटे लग सकते हैं, तो पहले से ही मतलब पेशेंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से हैंडल करना पड़ता है और पेशेंट को कंफर्ट देना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने नंबर्स भी शेयर करें, अपनी रिकवरी शेयर करें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक पेशेंट को कुछ कमिट कर रहे हैं, किसी को कुछ कमिट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हम इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 15 हिप्स एक ही दिन में कर रहे हैं। आज तक कहीं पर 6 या 7 हिप भी नहीं हुए हैं, बट वी आर डूइंग 15। मतलब अपना ही रिकॉर्ड हम पिछला ब्रेक कर रहे हैं जो हमारा 10 हिप्स का था, और उस 15 में से आज 12 हिप्स हम MIS DAA टेक्निक से करेंगे, विच इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, मेरी टीम की वजह से है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मैं चाहता हूँ कि हम सबके ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, हम सबको अच्छा रिजल्ट मिलता रहे, एंड वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विदाउट पेन एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। थैंक यू। थैंक यू।